गरीब माँ पर काली बेटी बनी बोझ। मुबारक हो, आपको लड़की हुई है। ये लीजिए आपकी बच्ची। हे भगवान, ये क्या? एक तो मुझे लड़की हुई है, ऊपर से इसका रंग कितना काला है। अगर माँ जी ये इन्होंने इसे देख लिया तो न जाने क्या होगा। सुजाता मन ही मन ये सब सोच रही होती है कि तभी वहां उसका पति अनुराग आता है। करमजली, तुझे शर्म नहीं आई एक लड़की को पैदा करते हुए? ऊपर से पैदा भी किया तो एक काली लड़की को। अगर मुझे पता होता कि तू काली लड़की को जन्म देगी तो मैं तेरी कोख में ही से मार देता। मुझे एक बेटा चाहिए था, ना कि एक काली बेटी और बदसूरत बेटी। अनुराग की ऐसी बातें सुन सुजाता अपनी बच्ची को गले से लगाकर रोने लगती है। सुजाता जैसे ही अपनी काली बेटी के साथ अपने ससुराल में कदम रखती है। कल मोही, शर्म नहीं आई तुझे एक लड़की को जन्म देते हुए? मैं तो खुश थी कि मेरी बहू पेट से है, बिल्कुल मेरे बेटे की तरह एक सुंदर से बेटे को जन्म देगी, लेकिन इसने तो अपनी तरह ही काली बेटी को जन्म दिया है। मुझे तो शर्म आती है तुझे अपनी पत्नी कहते हुए। अगर पता होता कि तू एक काली बेटी को जन्म देगी तो मैं तुझसे कभी शादी नहीं करता। जा किसी कुएं में डूबकर मर जा और साथ में अपनी इस काली बेटी को भी ले जा। एक माँ सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन कभी भी अपने बच्चे के खिलाफ कुछ गलत बर्दाश्त नहीं कर सकती। अपनी सास और पति से अपने बच्चे के लिए इतना सब कुछ सुन सुजाता के दिल पर जो बीत रही थी उसके बारे में तो कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता था। अनुराग को शुरू से ही एक बेटा की चाहत थी, लेकिन अपनी पत्नी को एक काली बेटी को जन्म देने की वजह से अनुराग अब सुजाता से नफरत करने लगता है। इसलिए अनुराग अब गांव की एक गोरी लड़की से शादी कर लेता है। ये आपने क्या किया? मेरे होते हुए आपने दूसरी शादी कैसे कर ली? अब मेरा और मेरी बच्ची का क्या होगा? आप ऐसा कैसे कर सकते हो? तुझे क्या लगता था कि मैं तेरे और तेरी इस काली बेटी के साथ जिंदगी भर रहकर अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद करूंगा? इसलिए मैंने किरण से शादी कर ली है। मुझे पूरा भरोसा है कि किरण एक बेटे को ही जन्म देगी, इसलिए मैं किरण के साथ हमेशा हमेशा के लिए ये गांव छोड़कर जा रहा हूं। अनुराग दूसरी शादी कर हमेशा हमेशा के लिए गांव छोड़कर चला जाता है। अनुराग के जाने की वजह से अब घर की सारी जिम्मेदारियां सुजाता पर आ गई थी, इसलिए अब सुजाता मेहनत मजदूरी करके घर में सबका गुजारा चलाती है। मिल गया तुझे चैन, पड़ गई तेरे कलेजे को ठंडक। अगर तू इस काली बेटी की जगह एक बेटे को जन्म देती तो मेरा बेटा मुझे कभी छोड़कर नहीं जाता। कलावती के ताने सुजाता के दिल पर किसी तीर की तरह लगने का वार करते थे, लेकिन सुजाता सिर्फ अपनी बच्ची के लिए सब कुछ बर्दाश्त करके हमेशा चुप रहती है। ऐसे ही समय बीतता रहता है और सुजाता की बेटी पूरे 6 साल की हो जाती है। माँ, आप कहाँ गई थी? मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। बेटा, आज काम करते हुए फैक्ट्री में मेरे पैर में चोट लग गई थी, इसीलिए आने में देरी हो गई। तू भले ही दुनिया की नजरों में सरस्वती बनने का